आ गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को करते समय अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो भी गलत आंसर लेके चले आते हैं। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से समझिए और आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाएंगे तभी तो आप दूसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट, कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय विद्यालय के पिछले बीते हुए सालों में आ चुके हैं और आने वाले पेपर के में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो मेरे चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स यूजिंग 4,0,9, यानी 409 का यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लाना है। हमको क्या लाना है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लाना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लाना है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिए। ये वाला पॉइंट आपने ध्यान से देखा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बस इस ट्रिक को अपनाइएगा। क्या है? पहला देखिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कोई भी नंबर पूछा जाए तो आपको देखना है कि क्या कोई स्मॉलेस्ट डिजिट आ रही है पहले। तो हमने सबके पहले नंबर को, पहली डिजिट को देखा, हर एक ऑप्शन पे गए, हर एक ऑप्शन पे गए, हर एक ऑप्शन पे जाने के बाद हमको दिखा कि यही दो ऑप्शन क्या है, ये दो ऑप्शन तो स्मॉलर डिजिट है नहीं, क्योंकि इनके पहले में देखा जाए तो इनके पहले में 9 आ रहा है और 9 स्मॉलर डिजिट नहीं होता है, लार्जेस्ट डिजिट होता है, यानी सिंगल डिजिट का जो बड़ा डिजिट होता है वही होता है 9, तो 9 होता है। अब हमने देखा ऑप्शन में क्या है? 4 है। ऑप्शन में 4 दिखा, देखा हमने पहला डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 4 और 9 9 दोनों में से दो बड़े और दो छोटे। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो 4 4 है छोटे हैं। अब हमको क्या करना है? इनमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो आपको क्या करना है? इसके बाद वाले डिजिट पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 0 0 लिखा है। अब फिर हम आगे बढ़े, दोनों सेम हो गए, फिर हम आगे बढ़े, यहाँ देखिए 0 लिखा है, यहाँ देखिए 9 लिखा है। देखा हमने ऑप्शन में, तो देखा ये 0 वाला छोटा होता है कि 9 वाला छोटा होता है। आपने देखा इस ऑप्शन में कि 0 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है। तो हमने देखा, तुरंत ऑप्शन पे चले गए और इस तरह से हमने इसको ऑप्शन में टिक कर दिया। ओएमआर शीट में आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का पहला है हमारा ए ऑप्शन, तो उसमें ओएमआर में आपको पूरा फिल कर देना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से करने पर आपके क्वेश्चन का जो टाइम है वो बच जाता है, और जब बच जाता है तो आगे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने में आपको टाइम मिल जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16, 80 एंड 48। 60, 80 और 48 का एलसीएम क्या होगा? देखिए ये भी बहुत ज्यादा सरल सवाल होता है, बहुत ही बच्चे आसानी से कर लेते हैं। तो देख लीजिए किस तरह करना है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात वो जो है मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहले देखिए एलसीएम, जैसे सिंपली हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरह एलसीएम निकालिए। जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 16 और 80 और 48, 16, 80 और 48 इनका एलसीएम निकालना है। ये देखिए आप जानते हैं ना ये कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। तो तुरंत हम निकाल सकते हैं। क्या है? पहले हमको देखना है, इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्या है कि सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट इवन डिजिट प्राइम नंबर से हमको डिवाइड करना होता है। तो इवन डिजिट क्या होती है? 2 होती है। ठीक, 2 से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे करने लगते हैं 3 से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 4 से स्टार्ट करते हैं, वो भी सही होता है। लेकिन आपको क्या है, आपको सीरियल से ही चलना चाहिए। सीरियल से चलने पे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप सीरियल को मिसमैच कर देंगे तो आप में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप सीरियल से ही चले। तो बस 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 जा 16 और यहाँ पे हमने किया 2 4 जा 8 और 0 तो डिवाइड होगा नहीं, जैसा 0 लिख दिया हमने। अब फिर से करेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ओके हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है? फिर से 2 से हो सकता है तो हम क्यों ना करें। तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 0 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और बढ़ते चले जाएंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 0 हो गया, 2 6 जा 12। ओके, आगे बढ़ते चले जाएं। जब तक 2 से होता चला जा रहा है आप 2 से करते चले जाएं तो ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं हो सकता है। क्या इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो इसमें डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं दिख रहा है।
तो बस आगे बढ़े। आगे क्या है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से कर लेंगे, 3 से करेंगे, 3 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 5, ऐसा ही दिखा रहने देंगे, 3 1 जा 3। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह हमने देखा, इसका जो एलसीएम आया ये आया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा, क्यों हम बर्बाद करें समय, सीधा काम करें। हाँ, अगर किसी को बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है कि सर आप ऐसे बताएंगे, तो उस तरह से नहीं, इसी तरह से करना, वरना भी गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह बताने जा रहे हैं, 2 2 जा क्या होता है 4। अब जो ये 4 आया, ये जो 4 आया इसी का इंटू करो तो 4 2 जा क्या होता है 8। अब जो 8 आया इसी का इंटू करो तो 8 2 जा क्या होता है 16, 16 आया। अब इसके बाद हमने देखा 16 का टेबल, 16 3 जा क्या होता है 48, 48 आया। अब 48 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई नहीं आता, अलग से रफ कॉपी में कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आपको आ रहा है तो अलग से अलग थोड़ी सी जगह होगी और पीछे रफ पेज मिलता है, रफ वर्क के लिए पेपर के पीछे लास्ट वाले सेक्शन में, लास्ट वाले पेज में जाएंगे, वहां रफ पेज मिलता है, वहां पर आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरह बनाइएगा, वरना भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपने किया 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40, 4 5 4 जा 20 प्लस 4 24। तो यहाँ 240 इसका एलसीएम है, ठीक है, 240 इसका एलसीएम है। तो ऑप्शन में जाना है हमको, ऑप्शन में क्या है, जैसे ही ओएमआर शीट पे आप जाएंगे, ओएमआर शीट में देखेंगे 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में देखा आपने कि पहला दूसरा तीसरा, थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है सी नंबर है 240। तो वहां पर आपको सी नंबर 240 पर क्या कर देना होगा, सी नंबर ऑप्शन पे पूरा फिल कर देना होगा, पूरा फिल कर देना होगा, फिर आपको वो नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को करते समय अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो भी गलत आंसर लेके चले आते हैं। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से समझिए क्या करना क्या है। देखिए 10.01 को, ये परसेंटेज का इंपॉर्टेंट है, 10.01 को किसमें चेंज करना है, परसेंट में लिखना है, ऑप्शन में परसेंट में लिखें। तो 10.01 इस तरह लिखा हुआ है, 10.01 को हमें किसमें लिखना है, परसेंट में लिखना है। तो परसेंट में लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, पॉइंट वाले जितने भी डेसिमल नंबर है उनका डेसिमल हटाना पड़ेगा। जब डेसिमल हम हटाते हैं तो क्या होता है, देखिए डेसिमल हटाया मैंने इस तरह से उड़ा दिया, और डेसिमल हटाते ही हमने एक अपॉन बनाया, अपॉन बनाने के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट है तो 1 के बाद में 2 जीरो लग जाए, 2 जीरो लगते ही हमने कह दिया ये तो डेसिमल से सिंपली नंबर में आ गया। जब सिंपली नंबर में आ गया तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बाहर ब्रैकेट के बाहर परसेंट का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको पता चल जाएगा परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा जीरो दिखे, इधर से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो, तो दोनों जीरो को हम काट सकते हैं, और जैसे मैंने काट दिया तो इसको हम बोल सकते हैं 1001%, 1001%। तो जो ऑप्शन में गए, ऑप्शन क्या है 1 A B C, सी ऑप्शन हमारा सही है। ओएमआर शीट में आपको सी नंबर जहां भी दिखे उस पर ऐसे पूरा फिल कर देना है, इस तरह आप फिल कर देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, इस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है इसी तरह का, इंपॉर्टेंट है वो, आप समझिए। क्या ऐसा पूछा जाता है कि बताइए 25, जो ये नंबर है 25, 100 का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट है, ये आता है, पूछा जाता है कि 25 100 का कितना परसेंट है, या 100 में 25 कितना परसेंट है, सिंपल 100 में 25 कितना परसेंट है, या फिर इस तरह क्वेश्चन आता है 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूछा जा रहा है कि 25 100 का कितना परसेंट है, प्रतिशत, परसेंट कितना है, ध्यान दीजिए। देखिए 100 जिससे पूछा जाए, जिससे पूछा जाए कितना, इससे कितना तो उसको बेस मानिए, इससे कितना तो उसको बेस मानिए। 100 से पूछा ना कितना, 100 से कितना तो 100 को बेस मानते हैं, बेस मान लिया। और किसको पूछा है, 25 को, 25 को पूछा है, 25 को ऊपर लिखेंगे, 25 को ऊपर लिखा। अब करना है आपको मल्टीप्लाई किससे, 100 से। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दिख गया ये 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, कर दिया क्रॉस, काट दिए दोनों जीरो, जैसे ही काटे तो मिला हमको 25%। इसका मतलब 100 का 25 कितना परसेंट है, 25% है। और ये आता है सवाल कि 25% निकालिए 100 को, मतलब 25% निकालिए 100 का, तो 100 का 25% निकालने के लिए मतलब क्या होता है कि 25% जैसे दिख जाए समझ जाओ 100 नीचे आ जाएगा, जैसे ही परसेंट दिखे समझ जाओ नीचे 100 आ जाएगा। तो मैंने परसेंट हटाया, नीचे कितने आ गए, 100 हो गया।
ठीक है, कहीं पर भी आपको दिख जाएगी ऐसे 45% को नंबर में लिखना है तो 45/100 कर दीजिए, परसेंट हट जाएगा अपने आप। तो हमने यहाँ किया इसको ऐसे। आप मल्टीप्लाई किससे करना है? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से। जैसे ही क्रॉस किया हमने, देखा दोनों जीरो को काट दिया, और काटने के बाद जो हमको नंबर मिला वही आपका असलियत में क्या है? परसेंट है, 25%। तो इसको इस तरह करते हैं। एक क्वेश्चन था लेकिन टाइप हमने 2 बता दिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्या लिखा है? इन व्हाट टाइम 3500 रुपीज विल बिकम 4130 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसकी भाषा को समझना पड़ेगा। क्या है? इन व्हाट टाइम, टाइम पूछ लिया गया, टाइम पूछ लिया गया, बताया क्या क्या चीजें गई हैं, हमको देखना है। तो देखिए ये जो दिया है 3500 विल बिकम, ये भाषा समझिए। बिकम के बाद वाला जो भी नंबर आएगा वो समझ जाइए अमाउंट है, अमाउंट है। और उसके पहले जो होगा, बिकम के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अमाउंट। इसका मतलब ये अमाउंट है, ठीक। और जो उसके पहले होगा, बिकम के पहले, वो जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए विल बिकम के बाद अमाउंट हो गया, सिंपल, हाँ जान लिया। अब व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी पता चल गया। हमको टाइम निकालना है। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI होता है, बिल्कुल सही है, आपको याद होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस SI होता है, और SI का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। अमाउंट कितना दिया गया है? 4130, ठीक, 4130। प्रिंसिपल कितना दिया है? 3500, 3500 प्लस SI तो दिया नहीं गया है। SI जब दिया ना जाए तो आपको क्या करना है? SI का फॉर्मूला लिखना है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, कितना लिख लिया आपने? अब क्या करना है? देखिए ये 4130 और ये 3500 है। इस 3500 को उस तरफ ले जाएंगे। तो जैसे ही ये वाली वैल्यू उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव, यानी यहाँ से जाते हुए माइनस की हो जाएगी, क्योंकि पता है ना आपको, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई अगर वैल्यू जाती है प्लस माइनस की, तो वो अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। अगर इंटू की होगी वैल्यू तो इंटू के बाद वहां पे दूसरी तरफ जाते ही, अदर साइड जाते ही क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड की वैल्यू हो तो इंटू हो जाएगी। तो ये चीज आपको पता नहीं चाहिए। देखिए ये 4350, ये जो 4350 दिख रहा है, तो सॉरी 50 कह रहे हैं, 4130 ये जो दिख रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने करना है 3500 सब्ट्रैक्ट। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? PRT वाला फॉर्मूला, P इंटू R इंटू टी। प्रिंसिपल दिया गया, हमको दिया गया था 3500 इंटू R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, इंटू टाइम नहीं पता, टाइम लिख दिया T, खाली T लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इक्वल टू लिखा है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 गया, 0 बचा, ठीक है। 3 में से 0 गया, 3 बचा। 1 में से 5 जाएगा नहीं, देखिए 1 में से 5, सॉरी ये देखिए 1 में से 5 जाएगा नहीं, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 4 है, 4 से इसने बोरो दे 11, 11 में से 5 किया कितना बचा? 6, 630 बचा। अब यहाँ पे हमने क्या बचा? देखिए ध्यान से, 35 ये बचा है, और इंटू में है, और 6 है। तो क्या करना है? हमने आपको बताया कोई अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस में है तो इधर जाते हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही कैसे नंबर है? इंटू में है, दोनों ही नंबर कैसे है? इंटू में। तो आप आपको इधर जैसे ही ले जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको ले जाइए तो 35 इंटू 6 कर दिया। आप 35 इंटू 6 यहाँ पे T लिखा देंगे, देखो टाइम निकालना है हमको। अब क्या करना है? 6 के टेबल से काटेंगे। देखो 6 की टेबल से भी काट सकते हैं, 5 की टेबल से काट सकते हैं, तो आपकी जो इच्छा करे वो काटिए। 6 की टेबल अगर काट रहे हैं तो बहुत ध्यान से काटिए। देखिए 6 1 जा 6 होता है, और यहाँ पे 3 लिखा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब आपको 0 लगाना पड़ेगा। और 6 5 क्या होता है? 30। तो 105 ऊपर मिल गया।
अब 35 बन जा, 35 अगर नहीं आता टेबल 5 से बन जा, या फिर हाँ 5 से बन जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 35 के टेबल में तो 5, ये 35 के टेबल में ये जाता है 3 बार में, लेकिन ये 5 के टेबल में 7 बार में जाता है, और ये 5 के टेबल में कितनी बार में जाता है 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5। 7 के टेबल में 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। आंसर हमारा आ गया 3 इयर्स। आंसर हमारा क्या आ गया 3 ईयर। तो देखिए इस तरह आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना इसका एक लॉन्ग मेथड, उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाएगा, और आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाएंगे तभी तो आप दूसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 ईयर्स आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 3 ईयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए प्रॉफिट लॉस का आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा। अ मैन बायज अ टीवी एट 18,200 रुपीज, he spent 1800 rupees on repairing of TV. If you want to 3000 rupees as a profit, what is the selling price of the TV? देखिए यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो कॉस्ट लग रही है स्पेंड कर रहा है, इस पे रिपेयरिंग कर रहा है, तो वो क्या करते हैं सीपी पर ना लगा करके, सीपी जानते हैं ना, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसपे खरीदा 18,200 रुपीज पे, वो इस पे ना ऐड करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो गलत कैसे, अगर इसको हम सही करें, गलत से बचने के लिए आपको करना क्या है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर कोई आपने चीज खरीद के लाए हैं, जैसे मान लीजिए ये टीवी का क्वेश्चन है, टीवी के मान लेते हैं, टीवी खरीद के लाए हैं, टीवी पर खरीद कर आने से पहले, मतलब आने से पहले करें, टीवी यहाँ तक आई, शोरूम तक आई, और उस टीवी पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, चाहे मेंटेनेंस का खर्चा हो, चाहे उस पर कोई भी रिपेयरिंग का खर्चा हो, सेलिंग होने से पहले जितनी भी कॉस्ट उस टीवी पर, उस चीज पर लगेगी, वो सब कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। सेलिंग होने से पहले जितना भी पैसा उस आर्टिकल पे, उस टीवी पर लगेगा, वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, करना क्या है, सीपी कैसे निकलेगा, जो भी स्पेंड किया उसने खर्चा कितना किया, और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उससे ऐड कर देंगे। 18,200 में हम इसको ऐड कर देंगे 1800 रुपीज को, 1800 रुपीज को ऐड कर देंगे, 0 0 0 कैरी 1, 8 2 10 कैरी 1, ये 2 20,000। ओके, स्पेंड अब 4 आए, वो 4 आए, क्या 4 आया भाई, 4 आए कि वो 3,000 का प्रॉफिट कमा ले। ऐसा कुछ सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऐसा बताइए कि उसे 3,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए 3,000 का प्रॉफिट हो जाए कैसे, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस ये है उसको 3,000 का प्रॉफिट हो जाए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को देने से पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, आप तुरंत कर पाए। तो बस कर दीजिए 20,000 में 3,000 ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड करेंगे टोटल 23,000 रुपीज आ जाएगा। 23,000 रुपीज ऑप्शन में देखा हमने, 23,000 रुपीज कौन सा है, बी ऑप्शन सही, सॉरी सी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो हमने इस पे टिक कर दिया और अपनी OMR शीट पर पूरा फिल कर देंगे सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऑन डिवाइडिंग 93.45 डिवाइडेड बाय किससे 0.015। ठीक, तो डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड करना और अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है। अप्रोक्सीमेट इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेट ध्यान देने वाली बात है। अप्रोक्सीमेट अभी हम इसका बताएंगे अप्रोक्सीमेट क्या होता है। तो देखिए डिवाइड करना, अगर आपको बोला जाए डिवाइड करिए तो आप स्कूल के जैसे डिवाइड कराया जाता है वैसे करिए, टाइम लग जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करें हम, क्यों टाइम वेस्ट करें, हम जब जानते हैं कि 93.45 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नहीं भी जानते तो सुन लीजिए 93.45 और अपॉन में क्या लिखा 0.015 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हमें दोनों के डेसिमल्स को उड़ाना है। ठीक है, उड़ा देंगे, यहाँ से उड़ाया, कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा था, 3 डिजिट बाद, तो ऊपर क्या आएगा 3 जीरो आएंगे, तो 1 2 3। ठीक है, इधर से भी हमें डेसिमल हटाना है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 जीरोस लगा दिए, 2 जीरोस, जीरो से जीरो काट देंगे, काट दिए, एक काम तो हमारा हो गया, 0 0 काट दिए, डेसिमल हटा दिए। अब हमारा काम है इनको काटने का।
तो अच्छे से लिख लेते हैं 9345 इंटू 10। थ्री की टेबल से काट सकते हैं, लेकिन हम पहले 5 की टेबल से काटें। तो आपको बता दूंगा 3 की टेबल से क्यों काट सकते हैं। पहले हम देखें 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 3 की टेबल से काट सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं याद है तो फिर से सीख लीजिए, इनकी सारे डिजिट्स को ऐड करिए। तो 9 + 3, 9 3 12, 12 4 16, 16 में 5 जोड़ा 21, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 5 11 21। तो काटा, हमने देखा कि 21 आ रहा है इसका सम, और जब सम 21 आ रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 के डबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ बचा यहाँ 4, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब करना है इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 3 0। अरे 6 2 3 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। हाँ, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से देखने से पहले बात जो आपको बोली थी अप्रोक्सीमेट, यही इंपॉर्टेंट बात है। अप्रोक्स में लेकर आना है। तो जैसे मैंने देखा, ये तो देखिए 6230 है, ऑप्शन में क्या है 60 600 6000 0.6। तो ये देखिए किसके नियरेस्ट है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है किसके नियरेस्ट है, या तो 6500 के नियरेस्ट है या फिर 6000 के नियरेस्ट है। दो में से किसी एक के नियरेस्ट है, तो ये इसके नियरेस्ट है क्योंकि ये 200 आ रहा। अगर ये कहीं पर, अगर आपने देखा होगा कि जब आपको बचपन में सिखाया जाता था कि 0 से लेकर के 4 तक का डिजिट्स आती हैं, तो हम कहेंगे कि वो किसके पास है, वो 10 के पास, वो किसके पास है, वो 10 के पास है, 10 के पास होता है। अगर 5 से लेकर के किसके पास आती है, 9 तक आती है, तो वो क्या होता है, 10 से अबव हो जाता है, ऐड करते थे, है ना, यही करते थे ना। तो यहाँ देखा 2 आ रहा है, 200 है ना, 200 आ रहा है, तो हम इसको 500 नहीं कर सकते, ये हमको 0 0 बनाना पड़ता है। 10 से कम, 10 के बाद जिसको बोलते हैं 0 0, ठीक, 10 को हम लोग 0 0 बोल सकते हैं। और उसमें क्या होता है, 0 0 लिखा जाता है और डिजिट्स चेंज नहीं होती। मतलब 6230 है, तो ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा, 0 0 सब हो जाएंगे और ये 6 बचेगा। ठीक, तो देखा हमने यहाँ पे 0 0 बचा, 6000, तो ऑप्शन में गए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बनाई जाती है ना वीडियो, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाई जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और हमने जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको जो दे रहे हैं, उसको कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30 36 एंड 90। 30 36 और 90 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर उसके बाद जो आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ, फिर आपको करना है डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो करना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, 30 36 और 90 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 36 30, पहले हमने क्या करना है आपको बताया था, 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज एक बार एलसीएम और एचसीएफ की क्लास जरूर देख लें, उसका मैं वीडियो आपको लगा के दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 2 1 जा 2, ठीक, यहाँ बचा 1 और 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इस चीजें जल्दी से करी जाती हैं, तो आप क्या क्वेश्चन को 2-3 बार लगा लीजिएगा, एलसीएम निकालना सीख लीजिएगा, तो आप तुरंत कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे करेंगे। क्या इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, यस, ये 18 है। 15 तो नहीं हो सकता ना, तो उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, 2 9 जा 18, यहाँ बचा 45 लिख दिया वैसे ही। आगे बढ़ेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, नहीं है। हमने देखा 3 से तो है, तो 3 से कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक, 3 से करेंगे। 3 5 नहीं हो सकता ना, तो 3 1 जा 3, ये तो हो सकता है, कर सकते हैं। और ये 3 5 जा 15, क्या आप कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, नहीं, 5 है, 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। अब क्या करना है, आप उस लाइन में मत लिखिए, वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए। 2 2 जा 4 है ना, 4 5 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 का इंटू 3 में करना है। अगर 36 का टेबल नहीं आता
तो आप इसको कर सकते हैं 36 का इंटू 5, उसी के आगे लिख सकते हैं। वैसे 36 5 का क्या होता है 180 है ना। अगर नहीं मानते तो आप देख लीजिए 5 6 का क्या होता है 30 कैरी 3 5 3 15 1 15 3 18 180 180 हो गया। अब आगे हम करेंगे क्या, उसका एचसीएफ निकालेंगे। पहला हमने काम निकाल लिया एचसीएफ सॉरी एलसीएम, अब हमारा काम है एचसीएफ निकालने का। तो सिंपल वही डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो 36 30 बन गया 30, यहाँ बचा हमारे पास 6। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये अगले वाले के लिए क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया डिवाइडर सिंबल पूरा बनाया, और ये जो दिख रहा है डिवाइजर ये अगले वाले के लिए डिविडेंड बन जाएगा। 6 फायदा क्या होता है 30, यहाँ से मिला हमको क्या 6। अब क्या करना है, इसके आगे वाले नंबर के लिए भी कर देंगे। तो आगे वाले नंबर के लिए करना है, तो आगे वाले नंबर क्या दिख रहे हैं 90, तो 90 दिखा हमको 90। अब हमने क्या करना है 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना जाए। 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना जाए। अरे 6 का टेबल 90 पढ़ना है नहीं, 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना जाए। तो 6 1 6 होता है, यहाँ बचा 3। अब क्या करेंगे बच्चे, गलती कर देंगे या फिर से डिवाइड बना देंगे, नहीं 0 भी है ना तो हम कर सकते हैं। ठीक, 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है 5 बार में। 6 5 क्या होता है, 6 का टेबल हमने पढ़ा 5 बार में देखा, तो 6 5 क्या हुआ 30। तो 6 5 30 हमने लिखा और क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो आया एक्चुअल में आंसर वो 6 आया। और हमने देखा कि 180 ये है, ठीक, और 180 यहाँ पे देखा और 6 यहाँ देखा। ये एलसीएम है ये एचसीएफ है। जैसे ही मैंने इसमें लिखा डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा जो आ जाएगा आंसर 1 और यहाँ पे बचा 7 और 174। तो हमने देखा कि यहाँ पे 174 आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस आ रहा है वो 174 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा 174 लिखा हुआ है, तो वो हमारा सही हो जाएगा, 174 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा गलती कहाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर टाइल्स है। पहली बात तो ढूंढ ही नहीं पाते कि वो कहाँ पर उसकी साइड है स्क्वायर टाइल्स की, या फिर कहाँ पर उसकी एरिया सॉरी फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ कहाँ पर, ये नहीं ढूंढ पाते हैं। हाँ, अगर आपको इसको जल्दी करना सीखना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका शॉर्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो इसको जल्दी करने का एक शॉर्ट मिलेगा, उस पर मैं उसको लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आपको वहां पर भी दिख लेना। अगर ना मिल पाए तो कमेंट में भी मैं लगा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, एरिया क्या दिख रहा है, एरिया की बात करेंगे। एरिया क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं कि उसका स्क्वायर टाइल्स का साइड ही ढूंढ पाते हैं और फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ नहीं ढूंढ पाते। तो देखिए आपको ढूंढना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिखा गया है, ये जो लिखा है ले आ फ्लोर, तो देखिए फ्लोर पर टाइल्स बिछाना है। इसके आगे जो लिखा हुआ है 3.6 मीटर एंड 4.5 मीटर, यही आपकी लेंथ और ब्रेथ है, यही आपकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। और जैसे ही आप जानते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ फ्लोर यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो सीधा सिंपल से दिया है क्या, ये एरिया दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमको पूछा जाए टाइल्स कितनी लगी, नंबर ऑफ टाइल्स का ही फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फ्लोर, जो भी जिस पर लग रहा है फ्लोर पर लग रहे हैं ना टाइल्स, तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, 1 स्क्वायर टाइल्स का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो दी है ये स्क्वायर टाइल्स की एक साइड दी गई है, साइड, और जब एरिया की बात होगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर अपॉन 15, साइड इंटू साइड 15 इंटू 15। ठीक, करना क्या है, यहाँ पर ही गलती करते हैं। मैंने आपको बताया था ना गलती कहाँ करते हैं, तो गलती यहीं पर करते हैं। क्या, ये जो मीटर दिया गया और ये किसमें दिया गया था सेंटीमीटर में, यूनिट नहीं देखते हैं, सेंटीमीटर और ये है मीटर। तो देखा हमने मीटर है और ये नीचे सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में जब चेंज करना होगा तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम काट सकते हैं, नहीं अच्छा काटने से पहले पॉइंट भी हटा देते हैं, और अच्छी बात है पॉइंट हटाते हैं, नीचे कितने 0 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे कितने 1 0 हटा दिया।
अब करना क्या है, आपको सिंपली काटना चालू करना है। 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 हो गया। अब करना क्या है, आप 15 की टेबल से काट देते हैं। 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, अब बचा यहाँ 36, यहाँ 20, यानी 36 का इंटू 20 से करेंगे तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 7 और 0, 720 टाइल्स इस फ्लोर पर लग सकती हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको भी सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको क्या मिला, खाली 5 मिला। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ खाली क्या मिला, 5। आगे क्या है, इनटू में 1/10 माइनस 5/100, क्योंकि पॉइंट हमने दोनों हटा दी इसलिए 0 की वैल्यू कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारा काम है मल्टीप्लाई करने का। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग अभी नहीं सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 माइनस 5/100। अब करना क्या है, आपको 2 और 100 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 100 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। ठीक है, 2 की टेबल में 100 कितनी बार मिल जाता है, 50 बार में जाता है। आप डिवाइड करके देखिए 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ पर 5 लिखा रहेगा। देखिए डिवाइड करेंगे ना तो 5 100 100 और 1 5 जा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 45 आ जाएगा, 45/100। अब देखिए क्या है, 20 यानी डेसिमल कितने डिजिट बार लगेगा, 2 डिजिट बार लगेगा। 45 में देखिए यहाँ से डेसिमल उठा 1 डिजिट, फिर आया 2 डिजिट, यानी 0.45 और 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.45 देखेंगे हमने ऑप्शन में क्या है, और ऑप्शन में जाकर के हमने देखा फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन सही है। और आपको भी ओएमआर में बहुत ही ध्यान से करना है, वरना गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। पहला फ्रैक्शन क्या दिया गया है, 5/3, दूसरा पूछ लिया गया है, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए क्या करना होगा, जो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है वो इक्वल टू में लिखेंगे, 6 लिख देंगे, और एक जो नंबर देगा, एक जो फ्रैक्शन दिया है वो कितना दिया है, 5/3, 5/3 दिया है। दूसरा फ्रैक्शन हमें नहीं दिया। प्रोडक्ट का मतलब ही इंटू होता है, तो हमने दूसरा फ्रैक्शन क्वेश्चन मार्क मान लिया या एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, हमने आपको बताया था पहले भी कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जैसे ही हमको एक डिजिट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो करना क्या होता है, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई वाले टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमको वैसे ही कर देंगे और 6 ये डिवाइड हो जाएगा 5/3। अब क्या करना है, डिवाइड का सिंबल हमें हटाना है, तो 6 का इंटू करना होगा 3/5 से, और जैसे हमने 3/5 किया तो यहाँ पे देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो हमने मतलब इसका इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, 18/5। तो हमने देखा कि 18/5 दूसरा फ्रैक्शन है और यही इसका आंसर भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन कराए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले 2-4 सालों में जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में ये आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है ना। और जब ये इंपॉर्टेंट है इसका मतलब आएगा, यानी आने वाले पेपर में 29 अप्रैल को जो पेपर होने जा रहा है उसमें ये इसकी श्योरिटी बन रही है कि आएगा। तो जब आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए या इसको रट लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, है ना। तब तक जब तक रिवाइज करेंगे अच्छे से तभी आपको आएगा। तो चलिए, मेरे मानना है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको ये समझ में आ गया होंगे क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूंगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।